बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजन मीट के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कई बार मांस के आयात को लेकर बवाल भी मचा था। लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से रोक नहीं हटाई गई। वहीं अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से आयात शुरू करने की अपील की है, जिसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में धार्मिक भावनाओं के नाम पर सरकार की तरफ से मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है। कई राज्य सरकारें तो खुलकर मांस की बिक्री का विरोध भी करती हैं, लेकिन अब मोदी सरकार बड़े पैमाने पर मांस का आयात करना चाहती है, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल भारत में मांस का आयात फिर से शुरू करने के लिए बांग्लादेश में केंद्र सरकार ने अपील की है और ढाका में भारत के उच्चायोग ने बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय निर्यातक और बांग्लादेशी आयातक संघ दोनों ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले पर चिंता जताई है, क्योंकि आयात नीति में बदलाव के कारण पिछले कुछ महीनों में फ्रोजन मीट का आयात नहीं हुआ है। मालूम हो कि भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में उच्च गुणवत्ता वाले मांस के सबसे बड़े वैश्विक निर्यातकों में शामिल हैं। जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, संघी लगातार मुस्लिम पशु व्यापारियों पर हमला करते हैं। राज्य सरकारें गोमांस पर प्रतिबंध लगाती हैं और यहां बूचड़ खाने बंद कर देती हैं, लेकिन सरकार बड़े व्यापारियों को पैसा बनाने में मदद करना चाहती है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर मांस की दुकानें बंद हैं, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजन मीट के आयात पर रोक लगा दी थी, विशेष रूप से भैंस के मांस के आयात पर। अब जब आयात फिर से शुरू करने की बात सामने आई है तो ओवैसी भड़क गए।